लगता है जो सहमति बनाने की कोशिश अंदर से की जा रही है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, उसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा और बहुत जल्द हमारे बीच एक। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यूनाइटेड के युवा के कोषाध्यक्ष हैं सोना झा जी। सोना जी, आपसे सीधा एक सवाल है। नीतीश कुमार जी के बारे में कहावत है कि जब भी नीतीश कुमार जी कोई काम करते हैं तो दाएं हाथ से करते हैं तो उनके बाएं हाथ को भी खबर नहीं चलती है, पता नहीं चलता है। लेकिन राजनीति हो या कोई भी काम, उसका एक इतिहास रहता है। और नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ थे तो सीएम आवास का पिछला दरवाज़ा खुला था, अचानक से मिलने के लिए पहुंच गए थे तेजस्वी यादव जी के घर, लालू यादव जी के घर। उसे भी राजनीतिक लोग जो हैं इशारा समझ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वहां मना किया था। लेकिन अंततः हमने देखा कि नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। अब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में है, महागठबंधन की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री भी हैं। फिर से जब पूरा नूरा कुश्ती चल रही है बीजेपी और जदयू के बीच में, उस समय में नीतीश कुमार जी बीजेपी के नेता संजय मयूख के घर चले जाते हैं। इसे फिर से क्या इतिहास एक इशारा माना जाए? देखिए, नीतीश कुमार जी राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे नहीं है, बहुत सारा उन्होंने संघर्ष किया है और बहुत स्ट्रेटजी उनके पास है। आपने बोला उनके बाएं हाथ दाएं हाथ का जो खेल होता है वो तो ठीक है, उनको अच्छे पॉलिटिशियन है और सबको बताना भी नहीं चाहिए। संजय मयूख जी की जहाँ तक आपने बात की है, इतने साल से एनडीए और जदयू की गठबंधन चली है तो पर्सनल संबंध भी होता है, तो पर्सनल संबंध के कारण वो मिलने गए हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक गतिविधि हमें नज़र नहीं आती है। और एक साथ जब बहुत दिन से काम करते तो पक्ष विपक्ष के कुछ लोगों के साथ भी आना जाना होता है। इसका ये मतलब निकालना कतई नहीं होता कि आपका सरकार बदलने वाला है या एनडीए दोबारा वापस बन रही है या हम महागठबंधन छोड़ रहे हैं। अभी हम महागठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं और मजबूती से हमारी सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। सूरज जी, ये बात है कि जब पहले नहीं हुआ हो तब अगर कोई बात हम कह रहे हैं तो आप इसे कयास कह सकते हैं, लेकिन जब पुराने समय में नीतीश कुमार जी इसी तरह की गतिविधि कर चुके हैं, उसमें भी कहते हैं कि पर्सनल संबंध है, बड़े भाई छोटे भाई लालू यादव के साथ उस समय से छात्र राजनीति से काम कर चुके हैं, इसलिए गए थे। लेकिन अंततः हमने देखा कि बातें कुछ और थी, चेहरे पे कुछ और था, अंदर कुछ और था। राजनीति में कुछ भी सुमन जी अस्थायी नहीं होता है और सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से दोस्त और दुश्मनी होते रहता है। और पक्ष विपक्ष की जहाँ तक बात होती है, बहुत सारी संभावनाएं होती है, अब मीडिया में भी चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, ना ही कुछ सरकार में ऐसा अस्थिरता है। तेजस्वी यादव माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। गठबंधन में कहीं कोई तकरार नहीं है, दरार नहीं है, बस ये मीडिया की कयास है और बाजार में ये चर्चा चल रही है जो कि बिल्कुल अफवाह है। इस पे मत ध्यान दीजिए, सरकार हमारी मजबूती। 2017 में भी नीतीश कुमार जी असहज हुए थे और उस समय रीजन जो है वह बना था तेजस्वी यादव जी और लालू परिवार पर जो भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोप लगे थे। उसके बाद नीतीश कुमार जी असहज हुए थे और उसी को वजह बना करके नीतीश कुमार जी बैकआउट हुए थे महागठबंधन से। 2017 आपको याद होगा। एक बार फिर से लालू परिवार पर ईडी सीबीआई ये वाला पूरा प्रकरण चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, छापा पर छापा चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में बुलाया जा रहा है, सम्मन पर सम्मन भेजा जा रहा है। क्या फिर से नीतीश कुमार जी असहज हैं? ये बीजेपी की तथाकथित चाल बोल सकते हैं। जब भी महागठबंधन से हमारी सरकार बनती है तो सीबीआई ईडी की रेड तेज हो जाती है और पिछले बार भी यही हुआ था और नीतीश कुमार जी को ऐसा लगा जो ये सचमुच में ऐसा कर रहे हैं अगर, तो उस टाइम उन्होंने मतलब महागठबंधन को बाय बाय कर दिया था। लेकिन अब वो भी समझ चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बिहार में एक अस्थिरता लाना चाहती है बीजेपी, जिसे अब सिरे से नकारना चाहते हैं हम, और एक अस्थायी सरकार चलता रहे, इस कदम की ओर हम अग्रसर है और हमारा गठबंधन जो है महागठबंधन के साथ बना रहेगा। इसमें कहीं अभी इफ एंड बट्स नहीं है। देखिए, एक बड़ी बात ये भी है ना, जब बात राष्ट्रीय राजनीति की होती है, नीतीश कुमार जी को तीसरे फ्रंट का नेता भी बनाए जाने की बात हो रही थी। नीतीश कुमार जी भी कई मंचों से कह चुके हैं इसके बारे में, जदयू के बड़े बड़े नेता इसके बारे में, वरिष्ठ नेता भी कह चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो पूरा मुकाबला है, पूरा जो मुद्दा है, वह बिहार के महागठबंधन में ही उलझा हुआ है। अब जब आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा भी छोड़ देनी चाहिए। ये एक बात तो आपने सही बोला है, जो चुनाव बहुत नज़दीक आ रही है। चुनाव नज़दीक आने के कारण हमारे नेता जो हैं वो प्रोजेक्ट किया गया था जो पीएम कैंडिडेट के लिए। अभी इन लोगों के हमारी पार्टी में भी इस पर किसी तरह की विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है अगर रणनीति क्या है।
रणनीति क्या है, पीएम के लिए उनको जाना है या नहीं जाना है, ये तो पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है वो तय कर पाएंगे और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तय करेंगे। अभी फ़िलहाल इस पे चर्चा नहीं हो रही है। हो सकता है जो सहमति बनाने की कोशिश अंदर से की जा रही है और कहीं ना कुछ अड़चन आ रही है, उसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा और बहुत जल्द हमारे बीच एक पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार जी आने वाले हैं। पीएम कैंडिडेट अभी भी है, मन में है? बिल्कुल है, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब वोट बैंक कौन सा? कुशवाहा आपके साथ है नहीं, कुशवाहा जी भी चले गए, सब कुछ चला गया, हाथ से लग रहा है हाथ खाली होते जा रहा है। ये हम कैसे बोल सकते हैं जो कुशवाहा वोट बैंक नहीं, तथा कथित नेता के जाने के कारण कोई किसी समाज का ठेकेदार नहीं होता है। जनता खुद तय करती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन उनके लिए अच्छा काम किया है, कौन बुरा काम किया, कौन समाज को साथ लेके चला है। किसी नेता के आने जाने से वोट बैंक में कहीं कमी नहीं होती है। हम जातिवादी पॉलिटिक्स पे विश्वास नहीं करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं। हमारे बिहार की राजनीति तो करती है ना जातिवादी पॉलिटिक्स पर, यही है। ये एक अफवाह बना दिया गया है कि जदयू जो है लव कुश की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे समाज के जो भी हर समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और हम सब मिलके एक पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब मिलकर लगातार काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने का। तो ऐसा किसी नेता के आने जाने से हमारे वोट बैंक पे फर्क नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी और मजबूत हुई, सदस्यता हमारी बढ़ी है, 70 लाख सदस्य हमने बनाए हैं नए, और ये आगे पार्टी मजबूत हुई कहीं ना कहीं। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारा वोट बैंक टूट गया? तो मतलब क्या लगता है कि अभी फिलहाल कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, महागठबंधन पूरा मजबूत? बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल सही है और महागठबंधन सही दिशा की ओर चल रही है। हमने जो जनता से वादा किया था जॉब देने की, वो धीरे धीरे उस पर भी काम कर रहे हैं और हर एक दिन पेपर आप जब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया वैकेंसीज आ रही है और नई बहाली आ रही है और आगे भी होती रहेगी। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार विकास का काम करते जा रहे हैं, करते रहेंगे। एक कहावत है, मिथिलांचल से आप भी आते हैं, एक मिथिलांचल में कहावत है कि बछड़ा के गर्दन पर जब तक पालू नहीं दिया जाता है ना, तब तक चीज़ें उसको समझ नहीं आती है। नीतीश कुमार जी पर भी तो एक नैतिक दबाव या फिर यह कहे कि महागठबंधन के भीतर से दबाव पड़ रहा है कि अब मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़िए, मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़िए। राजद के बड़े नेता बार बार कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। कुछ बड़बोले नेता की बयानबाजी लगातार बाजार में आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई डील है या कोई हमने उसके साथ समझौता किया हुआ है कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे या उप मुख्यमंत्री हम रहेंगे। समय आने पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और जो किनको बनाना है किनको नहीं बनाना है ये बातें सारी स्पष्ट हो जाएगी। इसमें आप दो तरफा बात कह रहे हैं कि डील भी नहीं है और समय आने पर क्लियर भी होगा। नहीं, हम तो देखिए, हम लोग जदयू से आते हैं और चाहते हैं कि आगे की जो भी हमारी जो राजनीति है वो जदयू में ही हो और जो अच्छे नेता है जो उनको उत्तराधिकारी हो जदयू से ही हो, क्योंकि हम लोग जदयू के लिए काम करते हैं, हम अपने पार्टी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, हमारी गठबंधन ज़रूर है, उस टाइम में सीट शेयरिंग पे डिपेंड होता है कि किसको क्या मिलता है नहीं मिलता है। ये बात तो आगे भविष्य 2025 में पता चलेगा। इसी को तो बेस बना करके उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हुए, तो उस समय जवाब क्यों नहीं दिया गया जदयू की ओर से? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया था कि तेजस्वी यादव हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता कोई न कोई जदयू से ही हमारा कोई उत्तराधिकारी होगा। ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया था। फिर भी उनको वो अलग हुए तो उनकी अति महत्वाकांक्षा था, वो स्वघोषित मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। तो देखिए अभी क्या हसन हुआ है, ना घर के रहे ना घाट के, जिसके कंधे पे बैठ के उछल रहे थे वो कंधा खींच ले, अब फिर धड़ाम से गिर गए। मतलब फिर नीतीश कुमार जी के हाथ में बाजी है? बिल्कुल 25 में भी? बिल्कुल 25 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार की पॉलिटिक्स मतलब नीतीश कुमार, बिहार की पॉलिटिक्स मतलब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सारी बिहार की पॉलिटिक्स घूमती है और वो इस पॉलिटिक्स के चाणक्य माने जाते हैं बिहार की राजनीति के। और 2025 के राजनीति मतलब चुनाव में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारी पार्टी क्या मजबूत है क्या कमज़ोर, आपको दिख जाएगा रिजल्ट में दिख जाएगा। रिजल्ट का ही सबको इंतजार है। और सोना जी भी कह रहे हैं, सोना झा भी, जो कि जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष है, प्रदेश कोषाध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चीज़ें कैसे चल रही है और मीडिया में हाइप बनाया जा रहा है। और जो 2017 में जो घटना हुई थी, यानी कि नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन को टाटा बाय बाय कह दिया था, वो उस समय नीतीश जी को लग रहा था कि सहजता के साथ जो एक समान प्रक्रिया के साथ ईडी सीबीआई काम कर रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी को भी तथाकथित रूप से स्पष्ट हो गया कि ईडी सीबीआई जो है वो भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि ये डील की बात से ये इनकार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ ही आगे गए थे, ये भी इनका भी कहना है। खैर, जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी बातें होगी जो भी खबरें आएगी हम आप तक शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।